इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अलजेब्रा का महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है अलजेब्रा का। प्रश्न में क्या बोला गया है? बोला गया है यदि x का मान 7 + 4√3 है तो x - 1/x का मान निकालना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए, यानी जैसे कि x का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है, तो इसको क्या करते हैं, ये जो x है, x का मान क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर 7 + 4√3। तो नोट डालकर लिख लीजिएगा कि ये जो दोनों संख्याएं हैं यानी 7 और 4√3, इनका जो स्क्वायर होगा, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर का अंतर, वर्गों का अंतर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यदि अंतर 1 आए, जब अंतर 1 आता है तो जो यहाँ पर x का मान निकालना होगा, यानी x - 1/x का मान यदि निकालनी होगी तो छोटी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या कर लेते हैं। क्या करते हैं? 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, 2 गुना छोटी संख्या। यदि x + 1/x होता तो 2 गुना बड़ी संख्या, यानी 2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या करते हैं। चलिए प्रश्न को करते हैं। यहाँ इसका स्क्वायर करते हैं। क्या बोला गया है? इन दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना आएगा, 49, माइनस इन्हीं का तो अंतर बोली हूँ, तो यहाँ पर 49 माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट हटेगा स्क्वायर से, कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 × 3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 48। 4√3 का स्क्वायर कर लेंगे, 48 आएगा। क्या यहाँ पर अंतर 1 आ रहा है? जब डिफरेंस 1 आ जाए, क्या है, जब डिफरेंस 1 आ जाए तो x प्लस, सुनिएगा पहले, x - 1/x का मान यदि पूछा जाए तो 2 गुना छोटी संख्या, और x + 1/x का मान पूछा जाए तो 2 गुना बड़ी संख्या। अब इसमें छोटी संख्या कौन सी है? जैसे कि x बराबर क्या दे रखा है, 7 + 4√3 है, तो छोटी कौन है? छोटी है ये वाली संख्या जो कि छोटी है, छोटी संख्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर, और ये है लार्जेस्ट नंबर 7 है। तो यहाँ से हमें क्या हमसे पूछा गया था, x - 1/x का मान, x - 1/x का मान पूछा गया है, तो x - 1/x का मान कितना आ जाएगा, 2 गुना छोटी संख्या करना है, 2 गुना स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्योंकि x - 1 का मान निकाल रही हूँ, x - 1/x का मान, तो छोटी संख्या कितनी है, 4√3 है, तो यहाँ से 8√3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा। यदि बड़ी संख्या निकालनी होती तो क्या करते, यहाँ से 7 है तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई करते, 14 आ जाता, यानी x + 1/x का मान 14 आ जाता। समझ में आ गया? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेम टाइप है, थोड़ा सा यहाँ पर अलग दे रखा है, इसलिए प्रश्न देखिएगा। बोला गया यदि p बराबर
7 + 4√7 + 4√3 है और यहाँ पर p इंटू क्यू का मान 1 है, तो 1/p² + 1/q² का मान पूछा गया है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, इस प्रश्न को देखिएगा, वही तो है जो x का मान पिछले जो मैं क्वेश्चन करवाई हूँ उसी के बराबर तो है, यानी ये भी तो एक ए प्राइम है, यानी इरेशनल नंबर है 7 + 4√3, क्योंकि इसका हमें स्क्वायर यदि कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 49, और इन्हीं दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि 1 आ जाए तो यहाँ से स्क्वायर कर रही हूँ तो यहाँ से 48 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 का। जब डिफरेंस 1 आ जाए तो एक तो पहला क्वेश्चन बनता है x - 1/x, जो कि अभी बताई हूँ कि 2 गुना छोटी संख्या, 2 गुना छोटी संख्या होती है। तो छोटी संख्या जैसे कि यहाँ पर 4√3 है तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ x + 1/x, तो यानी 2 गुना बड़ी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या लेंगे, माइनस होता है तो उसमें छोटी संख्या, ये ध्यान रखना। तो बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या जैसे कि बता चुकी हूँ कि 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 14 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर, ये तो क्लियर हो गया पिछले प्रश्न की तरह। अब मैं इस पे चल रही हूँ, डिफरेंस 1 है तो इसका मान तो हटा रही हूँ, ये p देखिएगा क्या दे रखा है, p इंटू क्यू, जिसका मान 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इस p इंटू क्यू को, तो q बराबर हो जाएगा 1/p, या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा, या इसको जैसे कि p बराबर 1/q, 1/q लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दे रखा है 1/p² + 1/q², इसका मतलब ये हो जाएगा, ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1/p² प्लस, तो क्या मैं यहाँ पर, वही तो है क्यूब, यही तो है क्यूब, समझ में आ रहा होगा। तो क्या मैं इस 1/q का मान रख सकती हूँ p यहाँ पर, क्योंकि p का मान 1/q है, तो इसके जगह पर p रख देती हूँ, p रखूँगी, लेकिन स्क्वायर में चल रहा है तो स्क्वायर रखना होगा तो स्क्वायर कर लूँगी, क्योंकि यही तो बन रहा है 1/, यहाँ से p इंटू क्यू का मान 1 था तो p का मान यहाँ से 1/q आ गया, जो कि, तो इस 1/q के जगह पर p रखी हूँ, ये समझ में आ गया। तो एक तरह से इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/p² प्लस 1/q² हो जाएगा 1/p² प्लस 1/q²। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें यही निकालना है, क्या निकालना है, हमसे यही पूछा गया है कि 1/p² प्लस p², इसी का मान पूछा गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 1/p² से हमें सबसे पहले क्या निकालना है, 1 + p, क्या निकालना है, p + 1/p निकालना है, p + 1/p। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे तौर पर, क्या लिखा जा सकता है, p² प्लस 1/p², यानी ये हमें निकालना है। तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, समझ में आ गया होगा। अभी बताई थी कि जब ये जो इनका अंतर, यानी इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करने पर अंतर 1 आ जाए तो प्लस आएगा, तो प्लस के केस में क्या होता है, ये जो बड़ी संख्या है, यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है, 7, तो 1p + 1/p का मान कितना जाएगा, प्लस है, तो इस 7 का 2 गुना कर देंगे, 2 गुना 7 करेंगे, अभी भी जो बताई थी, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो p + 1/p का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 14, क्लियर हो गया, 14।
जो कि मैं यहाँ सॉल्व करके बताई थी। जब भी x माइनस 1/x आ जाए तो क्या करते हैं, छोटी 2 गुना छोटी संख्या करते हैं, 2 गुना छोटी संख्या इनका अंतर, और x प्लस 1/x आ जाए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इसी में, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं 2 गुना बड़ी संख्या, तो वही मैं इस प्रश्न में की हूँ, 2 गुना बड़ी संख्या। समझ में आ गया होगा। ये अलग अलग टाइप के 2 प्रश्न ये देकर पूछा जाता है। कौन सा, ये जो देकर इरेशनल नंबर देकर ये दोनों पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से 1p + 1/p का मान 14 आ गया है, हमें स्क्वायर पर जाना है। तो जब भी p से यानी पावर 1 से स्क्वायर पर जाते हैं तो इसको n मान लेते हैं, तो n² - 2 कर देंगे। तो वही यहाँ पर करना है, 14 का स्क्वायर कर लेंगे, 96 - 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 194। ईजी था ये प्रश्न। बस ये जो कंसेप्ट पहले बताने में जो समय लगेगा वही उसके बाद ये प्रश्न इजीली हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक और प्रश्न कर लीजिए। बोला गया है x + 1/x + x बराबर √3 + 1/√3 - 1, और यहाँ पर y का मान दे रखा है √3 - 1/√3 + 1, और x³ - y³ निकालना है। कैसे करना है, इस प्रश्न को भी वही सेम कंसेप्ट लगाकर बनाना है। इसलिए मैं एक और प्रश्न, ये प्रश्न जो कि पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले x का मान कितना है, x का मान दे रखा है √3 + 1 और बटा में √3 - 1। इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। रेशनलाइजेशन मतलब ये जो हर में दिख रहा है इसका अपोजिट चिन्ह रखते हैं, सेम सब कुछ सेम रहेगा, यानी जो सेम रहेगा संख्याएं, यानी √3 है तो √3 रहेगा, लेकिन रेशनलाइजेशन में प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर √3 + 1, और बटा में भी वही मल्टीप्लाई हो डिवाइड होगा √3 + 1 का। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, √3 + 1 × √3 + 1, ये हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर क्या बन रहा है, √3 - 1 और √3 + 1, यहाँ अलग अलग साइन है, तो यानी यहाँ पर ये बन रहा है a² - b²। सुनिएगा ध्यान से, ये a - b इंटू, यही तो बन रहा है a + b, जहाँ अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b, जो कि किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a² - b² के बराबर होता है। सुनिएगा ध्यान से, a² - b² के, तो a को मानेंगे √3 और b को मानेंगे 1। √3 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या आएगा, √3, √3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 3 आएगा, समझ में आ गया होगा, और 1 का 1 ही रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 1। बटा की बात करती हूँ, डिनोमिनेटर की 3 - 1। अब इसका स्क्वायर करना होगा, क्योंकि बता चुकी हूँ पहले ही ऑलरेडी कि इसका स्क्वायर होगा √3 + 1। √3 + 1 का यदि मैं स्क्वायर कर रही तो √3 का स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, यानी a² + b² + 2ab। तो 2 × a का मान कितना है, √3, और इसके √3 के साथ फिर a × b कर लेंगे, तो यहाँ से 2 × √3 आ जाएगा, और बटा में 2 आएगा। यहाँ से देखिएगा 4 बन रहा है, तो 4 2 से 2 बार में कटेगा, और ये 2 से ये 2 पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ से, यानी यहाँ से 2 + √3 आएगा, क्योंकि 2 √3 का आधा करेंगे तो यहाँ से सिर्फ √3 आ जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया x का मान, x बराबर कितना आ गया, x बराबर, तो यहाँ से x बराबर √3 आ गया। अब ये बताई थी कि जब x का मान क्या हो, इरेशनल नंबर हो, तो
क्या आता है, जैसे कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी इनके स्क्वायरों का अंतर 1 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4, √3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 3, इनका अंतर देखेंगे तो 1 का आ रहा है। जब अंतर 1 का आ जाए तो x - 1/x आए तो छोटी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या करते हैं। तो छोटी संख्या √3 है तो 2√3 यहाँ से आएगा। क्या आएगा, 2√3। मैं बता देती हूँ, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, पहला प्रश्न ये पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर x + 1/x है तो यहाँ पर 2 गुना बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी है, यहाँ पर देखिएगा बड़ी संख्या दे रखी है 2, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से 4 आएगा, लेकिन इसमें प्लस वाला का ही, तो प्लस वाले को ही यूज करना है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया हमसे y का मान दे रखा है, तो y इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर y का मान, इसका मतलब ये समझ जाइए, ये इसका उल्टा है। तो ये पूछा गया है x³ - -y², x³ - y³ पूछा गया है, स्क्वायर नहीं क्यूब पूछा गया है। तो ये इस तरह एक तरह से क्या है, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि ये इसका इन्वर्स, यानी यहाँ पर ये है x³ - 1/x³ है। एक तरह से समझिए y को 1/3 समझ लीजिए, यही है। तो यहाँ पर x³ - 1/x³ का मान निकालना है। तो जैसे कि माइनस है तो माइनस वाला ही हमें यहाँ पर लेना होगा, प्लस वाला नहीं लेना होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x - 1/x, जिसका मान कितना आया है, 2√3। जैसे कि मैं यहाँ से निकाली हूँ, समझ में आ रहा होगा, 2√3 है। अब इस x से हमें क्यूब पर जाना है, क्योंकि यही तो पूछा गया है। इसको आप समझ लीजिए, x³ - y³ है तो ये x³ - 1/x³ है, y³ के जगह पर 1/x³ रख सकते हैं। ये पूछा गया है, एक्चुअल में वास्तव में 1/x³ है, y ना होकर। तो यहाँ से अब हमें इस पर जाना है क्यूब पर, तो इसको n मानते हैं, n मानकर, यानी n³ -3n करते हैं। समझ में आ गया। तो कैसे करना होगा इसको देखिएगा ध्यान से, n³ यानी ये जो 2 है, 2 का क्यूब कर लेंगे 8 होगा, राइट। और फिर √3 का हमें क्यूब करना है, तो √3 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, अलग से कर रही हूँ देखिएगा, 3√3 आएगा, राइट। तो इस 8 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 × 3 कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 आएगा। तो 24 √3 आ गया है। अब ये बताई हूँ माइनस का, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस से माइनस पर यहाँ पर प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस होता है तो इसका अपोजिट साइन लेना होता है, तो प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3√3 आएगा। क्यों 3√3 आएगा, 3√3 × 2√3 आएगा। क्यों 3 आएगा, क्योंकि 3 गुना n करते हैं तो n का मान 2√3 है। समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ, तो 24 और 3 × 2 कर लेंगे, 6 आ जाएगा, तो 24 और 6 30, तो 30√3 ऐड होकर √3 आ जाएगा, 30√3। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर y को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यानी सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये एक्चुअल में क्या है, वास्तव में x - 1/x³ है, यानी x³ - 1/x³ का ये ऐसा दे रखा होता है, तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है x³ - 1/x³ के तौर पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।